चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ मेरा एक वादा था कि हम भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े ही सुंदर ढंग से सजा कर आपको देंगे। आज वह वक्त आ गया है कि हमने सिर्फ इसी को नहीं सजाया है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसको सजाने में आप लोग भी आज सज गए। सोचेंगे क्यों? क्योंकि मैंने इस तरीके से भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है कि शायद कोई भी ऐसा इसका वस्तुनिष्ठ सवाल नहीं है जो इसमें समाहित नहीं हो। समझ जाइए कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है। अगर भारत इज माई होम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इसी के अंदर से आएगा। चलिए, ये तो बात ठीक है कि भारत इज माई होम है क्या। सबसे पहले ये देखें तो आइए, यह भारत इज माई होम जो भारत मेरा घर देख रहे हैं, यह अपने आप में एक स्पीच है। स्पीच समझते हैं ना, यह एक भाषण है और यह स्पीच में से एक प्रकार का एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब उस भाषण का एक पार्ट है, भाषण का एक हिस्सा है। अब सोचिएगा कि सर, हमने तो भारत को देश शब्द सुना था कि भारत इज माई कंट्री, लेकिन आज आप कह रहे हैं भारत इज माई होम। जी हाँ, यह भारत इज माई होम कहने वाले आपके सर नहीं है, एक आपके देश की महान आत्मा, महान ज्ञानी, महान देशभक्त, महान इकोनॉमिक्स, महान पॉलिटिशियन और महान एक प्रकार के विचारक हैं और वैसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तानियों के दिल को जीतकर, भले उनका पार्थिव शरीर चला गया लेकिन वे आज भी अमर हैं, वे आज भी इमोर्टल हैं। और वे कौन हैं? उनका नाम आप सुन लीजिए या जानते भी होंगे, उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखते हैं ना, आज हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम होता है, हिंदू मुस्लिम होता है, लेकिन याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का पार्थिव शरीर यहां से चला गया, लेकिन वे यह आप लोगों को, हम सबों को शिक्षा देकर गए कि कहीं भी इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में, इस दुनिया में एक ही धर्म है और उन्होंने एक ही धर्म का पाठ पढ़ाया और वह है ह्यूमैनिटी, मानवता। मानवता। चलिए, सबसे पहले हम डॉक्टर जाकिर हुसैन से थोड़ा वाकिफ हो जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ। दो ऑब्जेक्टिव, पहला कि व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न 18 फरवरी 1897, 8 फरवरी 1897। कहाँ हुआ? हैदराबाद में। कहाँ हुआ? हैदराबाद में। जो आगे चलकर डॉक्टर जाकिर हुसैन यूपी में पूरे परिवार के साथ सेटल हुए। कहाँ सेटल हुए? उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं अब भी। डॉक्टर जाकिर हुसैन को मुख्य 2 अवार्ड मिला, एक पद्म विभूषण और एक भारत रत्न अवार्ड। पहले समझ लीजिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 2 अवार्ड मिला। इनको अवार्ड कितने मिले? 2, एक पद्म विभूषण और एक भारत रत्न अवार्ड। पद्म विभूषण 1954 में मिला और भारत रत्न अवार्ड 1963 में मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन was a great economist. Dr. Zakir Hussain was a great politician. Dr. Zakir Hussain was a great patriot. Dr. Zakir Hussain was a great freedom fighter. Dr. Zakir Hussain was a great eminent educationist. ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ? 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में।
वे आगे चलकर कहाँ अपना परिवार बसाए, उनका परिवार ठहरा यूपी में। कितने पुरस्कार मिले? 2। पहला पद्म विभूषण, कब? 1954 में। दूसरा भारत रत्न अवार्ड, कब? 1963 में। वे क्या थे? ग्रेट इकोनॉमिस्ट। क्या थे? ग्रेट पॉलिटिशियन। क्या थे? ग्रेट पैट्रियोट। क्या थे? ग्रेट फ्रीडम फाइटर। क्या थे? ग्रेट एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। आपको मालूम होगा कि उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु 3 मई 1969 को इन हिज ऑफिस, उनके कार्यालय में, उनके राष्ट्रपतित्व काल के दौरान, पद के दौरान हुआ। ये हो गया उनकी जन्म मृत्यु ज्ञान। अब आइए उनके पहले पद के बारे में जानिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के, आपके बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, जो कि 1957 से 1962 तक। गवर्नर के बाद सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति। कब से कब तक? 1962 से 1967 तक। फिर पुनः भारत के तृतीय राष्ट्रपति बने, थर्ड प्रेसिडेंट बने। कब? 13 मई 1967 को, जो कि 3 मई 1969 तक, अर्थात अपने लास्ट ब्रीथ तक, अपनी अंतिम सांस तक वे रहे, अर्थात वे अपने राष्ट्रपतित्व काल के दौरान ही उनका इंतकाल हुआ। वे पूरा जीवन 72 साल का जिए। अब थोड़ा सा आइए भारत इज माई होम पर थोड़ी सी पहले हम प्रकाश डालते हैं, फिर इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। हालांकि यह और यह भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बहुत बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानिए कि भारत इज माई होम जो है, यह भारत इज माई होम अपने आप में एक दिया गया भाषण है, जो भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माई होम को कब भाषण दिए? याद रखिएगा, जब वे अपना शपथ ले रहे थे तृतीय राष्ट्रपति के रूप में 13 मई को। तो उसी शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने मुख से कुछ महत्वपूर्ण अपने दिल की बातों को बोला, अपने मन की बातों को बोला। उनकी कुछ शब्दों को आप पहले सुन लीजिए, आपके लिए ये सारा शब्द हमेशा हमेशा के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताया कि आज मैं बहुत गदगद हूं, बहुत खुश हूं, क्योंकि लोगों ने बड़ी ही विश्वास के साथ मुझे इस हिंदुस्तान की सर्वोच्च गद्दी पर, सर्वोच्च पद पर मुझे बैठाया है। और वे इस गदगदाने के बाद सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम लिए। इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत ही बड़े ज्ञानी और दार्शनिक विचारक हैं। उनके बारे में बताया कि वे इस पूरे हिंदुस्तान के सारे लोगों के विजेता बन के रहे, वो भी पूरी प्रतिष्ठा और पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ। इसी कारण से वे आगे ये भी बताते हैं कि मैं अपनी पूरी समर्पण और पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ आज मैं अपने इस पद को ग्रहण कर रहा हूं। उनका यह भी मानना है कि मैं यह मानता हूं कि हिंदुस्तान की जो सभ्यता और संस्कृति है वह पुरानी है, लेकिन भले ही यह संस्कृति और सभ्यता पुरानी है, लेकिन मृत नहीं है, यह जीवित है। अर्थात आज भी यह भारत की यह पुरानी संस्कृति और सभ्यता विद्यमान है। हाँ, समय और परिस्थिति को देखते हुए हम इस सभ्यता और संस्कृति में थोड़ी बहुत जहां जरूरत होगा परिस्थिति व परिवर्तन तो नहीं करेंगे, लेकिन नवीनीकरण करेंगे, लेकिन उस सभ्यता और संस्कृति का आधार वही रहेगा जो था।
वे ये भी कहते हैं, मैं पूरी ईमानदारी, सत्यता और निष्ठा के साथ बिना जाति, बिना धर्म, बिना विश्वास, बिना जाति, बिना धर्म, बिना लिंग पर विचार किए हुए सारे लोगों के लिए एक समान कार्य करूंगा। वे ये भी मानते हैं कि भारत के राष्ट्र के विकास के लिए या मानवता के विकास के लिए या व्यक्तिगत विकास के लिए अगर सबसे पहला कोई प्राथमिक औजार है, कोई हथियार है, तो वह शिक्षा है, वह एजुकेशन है। इसलिए एजुकेशन के साथ सारे लोगों को जुड़ना होगा। वे ये भी मानते हैं कि यह भारत जो है, यह भारत मेरे लिए देश तो है ही, लेकिन उससे बड़ा मैं इसे घर के रूप में मानता हूं, जिस घर के मुखिया के रूप में मुझे चुना गया है एक निश्चित समय के लिए। और मैं बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव किए हुए और असमानता किए हुए मैं सारे लोगों के प्रति मेरा यह दायित्व होता है कि मैं अपने इस जिम्मेवारी को अच्छे ढंग से निभाऊं। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि यह जो मेरा परिवार है, यह परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें सिर्फ मेरे काम करने से इतने बड़े परिवार का विकास नहीं होगा, बल्कि मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, अर्थात इस भारत का जो एक एक नागरिक है, जो सबसे पीछे बैठा हुआ है, वहां तक के एक एक व्यक्ति को जितना उनसे हो सके सारे लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को पूरे ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ, निष्ठा के साथ वे जहां भी है वे पूर्ण रूप से अपने क्रियाकलाप को करेंगे, कार्य को करेंगे, क्योंकि यह कार्य दो भागों में बटेगा, इंडिविजुअल वर्क एंड सोशल वर्क। इंडिविजुअल वर्क का मतलब है वर्क्स ऑन अनसेल्फ, वंस सेल्फ, और उस स्थिति में सारे लोगों की यह जिम्मेवारी होती है कि वे पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्य को करेंगे। उनका मानना है कि मैं भी कार्य करूंगा और वे भी कार्य करेंगे। उनका यह भी मानना है कि हमारी जो अंदर शक्ति है, इस शक्ति का प्रयोग किसी भी प्रकार से हम गलत जगह नहीं करेंगे, बल्कि हम इसका प्रयोग नैतिकता के संगठन में करेंगे, नैतिकता को बढ़ाने में करेंगे। और यदि हम लोग सब कोई मिलकर इस राष्ट्र के लिए काम करेंगे तो यह हमारा राष्ट्र, यह महान हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा विकसित देश बनेगा। अब आइए इसी आधार पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। सबसे बड़ा चीज, भारत इज माई होम अपने आप में क्या है? तो यह एक स्पीच है। यह क्या है? एक भाषण है। जो भाषण कब दिया गया? 13 मई 1967 को। जो भाषण कब दिया गया? 13 मई 1967 को। कहां पर दिया गया? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन में। यह कब किसके बाद? आफ्टर टेकिंग ओथ, शपथ लेने के बाद। ठीक, सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि डैश 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 वाज द रोल मॉडल ऑफ डैश डैश डैश। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन, यहां डॉक्टर नहीं लिखे हैं, चिन्ह लगाने के लिए अब हम लिख भी दे रहे हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर हुसैन। कभी ऐसा गलती मत कर दीजिएगा कि डॉक्टर हुसैन को यहां और राधा कृष्णन को वहां। इसलिए माइंड में अंग्रेजी को अंग्रेजी में याद करो, हिंदी छोड़ो। सीधी सी बात याद रखना, रोल मॉडल थे। कौन रोल मॉडल थे? तो राधा कृष्णन थे। किसके थे? तो डॉक्टर हुसैन के थे। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर हुसैन। दूसरा, डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन माने विजेता बने, द राइट ऑफ ऑल मेन, सारे लोगों के अधिकार के विजेता बने। कौन विजेता बने? डॉक्टर हुसैन जी नहीं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सारे लोगों के अधिकार के हमेशा विजेता रहे। किस लिए? टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। यह विद का सिंबल है WITH। डॉक्टर राधाकृष्णन प्रतिष्ठा और न्याय के साथ जीने में सारे लोगों के अधिकार का हमेशा विजेता बने। क्या बने? विजेता। कौन बने? डॉक्टर राधा कृष्णन। किसके? सारे लोगों के। किस रूप में? प्रतिष्ठा और न्याय के साथ। जाकिर हुसैन पूछेगा, डैश 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 वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपुल हैव प्लेस्ड इन हिम।
तो याद रखिएगा, लिखिएगा जाकिर हुसैन वाज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब पूरा प्रशंसित हो जाना, पूर्ण रूप से खुश हो जाना, जिसको गदगद होना कहते हैं। तो कौन गदगद हो चुके थे उस विश्वास के साथ जब लोगों ने उन्हें उस राष्ट्रपति पद पर बैठाया? तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन गदगद हो चुके थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओवरवेल्म्ड माने गदगद हो जाना। डैश, देखो डैश प्लेज्ड हिमसेल्फ, प्लेज्ड माने शपथ लेना, ओथ माने भी शपथ, प्लेज माने भी शपथ। ओथ नाउन है, प्लेज वर्ब है। ऐसे ओथ को भी चाहेंगे तो हम वर्ब बना सकते हैं। तो डॉक्टर हुसैन प्लेज्ड हिमसेल्फ, डॉक्टर हुसैन ने खुद शपथ लिया। डॉक्टर हुसैन ने अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद शपथ लिया। किस लिए? भारत की संस्कृति की अखंडता की सेवा के लिए। टोटालिटी माने होता है अखंडता, मतलब उसको पूरा रहने में। अर्थात वे ये शपथ लिए कि मैं किसी भी स्थिति में भारत की संस्कृति को खंडित होने नहीं दूंगा, मैं भारत की संस्कृति को टूटने नहीं दूंगा। तो किसने शपथ लिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसके दबाव में? किसी के दबाव में नहीं, अपने विचार से, अपनी अंतरात्मा से उन्होंने क्या लिया? शपथ लिया। किसने लिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिया। किसके लिए लिया? तो भारत की संस्कृति की अखंडता की सेवा करने के लिए लिया। डॉक्टर राधा कृष्णन, ध्यान से सुनिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन के जीवन में डॉक्टर राधा कृष्णन का बहुत बड़ा महत्व है। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट, नेवर माने कभी नहीं, लॉस्ट लॉस से बना है खोना। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हीज फेथ, डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने विश्वास को कभी नहीं खोया। इन इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मतलब समझ लीजिए, डॉक्टर राधा कृष्णन ने मानव की मूल मानवता में, सुनिए ध्यान से, डॉक्टर राधा कृष्णन ने मानव की मूल मानवता में अपने विश्वास को कभी नहीं खोया। डॉक्टर राधा कृष्णन ने मानव के मूल मानवता में अपने विश्वास को कभी नहीं खोया। समझे? वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स क्या होता है? वंस सेल्फ का मतलब अपने खुद के, और वर्क का मतलब अपने खुद के ऊपर कार्य, अपने खुद के ऊपर कार्य का मतलब होता है व्यक्तिगत के लिए काम करना, अर्थात खुद के लिए काम करना। तो कोई पूछेगा वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर डैश, अब यहां डैश दे देगा, ध्यान दो, यहां डैश दे देगा। तो वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर इंडिविजुअल। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप ध्यान से क्लास कीजिए। बहुत लोग होंगे कि वीडियो को एक बार ऑन करते होंगे, थोड़ा देर देख लेते होंगे, छोड़ देते होंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा। मैं एक एक चैप्टर का, एक एक शब्द का, एक एक पॉइंट का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, उसका अर्थ सब कुछ दूंगा। जरूरी नहीं है कि आप मेरे क्लास में आकर ही पढ़ेंगे तो पढ़ाई होगी। आप बिल्कुल ऑनलाइन यूट्यूब पर जुड़े, मेरी कोचिंग की भी ऐप है, कैम्ब्रिज इंग्लिश इंस्टीट्यूट की ऐप है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास भी मेरा चलता है, अर्थात हम आपको सारी सुख सुविधा देंगे। बस मेरा एक ही विचार है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आप भी मेरे विचार से जुड़ जाइए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि मेरे जीवन का एक ही लफ्ज मुझे याद हो गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बाबू थोड़ा कुछ करो लेकिन उसमें बरकत चाहिए, और वह बरकत तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अच्छे करोगे। और मुझसे पढ़ने वाले तो निश्चित अच्छे होते हैं, वो कन्फर्म है। इसलिए पूरा पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ के मत वीडियो को बंद कीजिए, आप रेगुलर पढ़िए। ध्यान से सुनिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स एक्सटर्नली वैल्यूड। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कोई भी महत्व जो है वह बाह्य रूप से विद्यमान होता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन, देखिए एजुकेशन क्या है?
अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा जो है वह राष्ट्रीय विकास का, राष्ट्रीय संगठन का प्राथमिक औजार है। अगर जीवन में आपको बहुत ही आगे जाना है तो एक ही हथियार उठाना होगा, और वह जानते हैं ना कौन हथियार? यही हथियार है, पेन। और इस पेन से एजुकेशन लेना होगा। इस एजुकेशन से ही आप दुनिया के सबसे उच्च कोटि की मानव बन सकते हैं। दूसरा कोई हथियार नहीं है जो आपको आगे बढ़ाएगा। तो वही बात डॉक्टर जाकिर हुसैन भी कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। इसमें मुख्य रूप से डॉक्टर जाकिर हुसैन को माइंड में रखिए, एजुकेशन को रखिए, प्राइम इंस्ट्रूमेंट को रखिए, नेशनल पर्पस को रखिए। डॉक्टर हुसैन, अब डॉक्टर जाकिर हुसैन कहिए, डॉक्टर जेड हुसैन कहिए, इंटर्ड द ऑफिस, कार्यालय में प्रवेश किए, ऑफ प्रेसिडेंट, किसके कार्यालय में? राष्ट्रपति के कार्यालय में। इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, वे पूरी विनम्रता और पूरी समर्पण के साथ, पूरी विनम्रता और पूरी समर्पण के साथ राष्ट्रपति कार्यालय में प्रवेश किए। अर्थात जैसे ही वे राष्ट्रपति कार्यालय में प्रवेश किए, उनके प्रवेश करने का एक ही सेंस था कि आज से मेरा अपना परिवार का कोई मोह माया नहीं है, पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। और इसी समर्पण के साथ वे राष्ट्रपति पद पर गए। पावर, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार पावर क्या है? आप कहते हैं ना पावर की बात है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं? पावर शुड बी यूज्ड फॉर ओनली मोरल पर्पसेस। शक्ति का प्रयोग सिर्फ नैतिकता के संगठन के लिए की जानी चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को स्पॉइल करने के लिए नहीं, किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, किसी को गिराने के लिए नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें बोलते हैं और अंदर से उनके अंदर बहुत बड़ा बड़ा कांट होता है जो जाकर चुभा देते हैं, स्वीट पॉइजन करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर शक्ति है तो उसको आप मुख्य रूप से नैतिकता के संगठन में लगाइए, लोगों के अंदर नैतिकता बढ़ाइए। तो यही आपका भारत इज माय होम है। अब आप समझे कि कोई दिक्कत? आप वीडियो को बार बार पढ़ेंगे, यहां पर मैंने आपको सारा चीज बता दिया। धन्यवाद मेरे बच्चों।